everyone, how are you? Hope you all are doing well. In this video, we will talk about dry steam power plant. और firstly, we will know what is the meaning of dry steam power plant. देखिए जो dry steam होती है उसका मतलब होता है वो steam, वो vapors जिसमें वाटर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो या फिर लिक्विड पार्टिकल ऑलमोस्ट प्रेजेंट ही ना हो. ठीक है. पावर प्लांट, एनर्जी जनरेशन प्लांट्स. ओके. तो ड्राई स्टीम पावर प्लांट क्या होते हैं? ड्राई स्टीम पावर प्लांट वो होते हैं जो डायरेक्ट स्टीम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, जहां अर्थ के स्टीम रिजर्वायर्स जो होते हैं, जो नेचुरली अर्थ में स्टीम रिजर्वायर्स हैं, वो गीजर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ऐसे हॉट वाटर की फॉर्म में रहता है और हीट जो रहती है वो रोक जो रहती है वो हीटेड फॉर्म में रहती है, जिनसे हम पानी पास करके, ठंडा पानी पास करके गर्म पानी निकाल लेते हैं, उसको स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं. बट ड्राई स्टीम पावर प्लांट वो होते हैं जिसमें हम ऐसी जगह अपनी प्रोडक्शन वेल लगाते हैं जहाँ पे डायरेक्ट हम स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर पाए और उसी को डायरेक्टली यूज कर पाए. तो ड्राई स्टीम पावर प्लांट में जो फ्लूइड होता है वो वेपर की फॉर्म में होता है, यानी हम यहाँ पे हॉट वाटर या कुछ भी लिक्विड नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम वेपर ले रहे हैं. और जो जियो रिसोर्स होती है वो गीजर्स होती है, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड सिर्फ 2 ही यूनिट है जहाँ पे पाई जाती है. और इवन द गीजर्स करके एक यूएस में जगह फेमस है जहाँ पे जियो थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और वहाँ पे 18 जियो थर्मल पावर प्लांट लगाए गए हैं. वो अप्रोक्स 14 किलोमीटर एरिया में अर्थ के नीचे एक साइट है जहाँ पे स्टीम की फॉर्म में सीधा ये प्रेजेंट रहती है जियो थर्मल एनर्जी. ठीक है. और ड्राई स्टीम पावर प्लांट बहुत रेयर है, क्योंकि आपको मैंने बताया ही कि पूरे वर्ल्ड में 2 ही जगह ऐसी यूनिट पाई जाती हैं, और इसकी पावर कैपेसिटी भी सबसे ज़्यादा हाई रहती है, और ये इसी जियो फ्लूइड का टेम्परेचर भी सबसे हाई होता है नेचुरली. ठीक है. तो हम कंपोनेंट्स देखते हैं ड्राई स्टीम पावर प्लांट के. सबसे पहले वेपर डोमिनेटेड रिजर्वोयर यानी जो हमारी जियोथर्मल सोर्स है जहाँ से हम वेपर्स को निकाल रहे हैं. उसके बाद आता है रॉक कैचर, साइक्लोन सेपरेटर. अब उसमें नीचे से अगर हम कोई जियो फ्लूइड निकाल रहे हैं, उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स या फिर सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उनको रिमूव करने के लिए, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट रहेंगे तो टरबाइन को वो डैमेज कर सकते हैं ना. उसके बाद प्रोडक्शन वेल, एक वेल जो ड्रिल करके हम रॉक्स में अंदर बनाते हैं ताकि हम वहाँ से जियो फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट कर सकें, यानी स्टीम को या फिर लिक्विड को. उसके बाद स्टीम इंजन, स्टीम टर्बाइन वो मशीन्स होती हैं जो स्टीम से थर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती हैं और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. एसी जनरेटर वो होते हैं जो टर्बाइन ने थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की है, फिर जनरेटर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं. और कूलिंग टावर लगे होते हैं. देखो, कुछ जो होती है कुछ स्टीम टरबाइन यूज़ कर रहा है और कुछ स्टीम टरबाइन एग्जिट कर रहा है. जो एग्जिट कर रहा है उस स्टीम को कूल करके वापस इंजेक्शन वेल भी ड्रिल करके बनाई जाती है. इंजेक्शन वेल के थ्रू इस लिक्विड को वापस अंदर भेज दिया जाता है. ये पूरा प्रोसेस हम अभी समझेंगे आगे. उसके पहले हमें कंपोनेंट्स का पता होना ज़रूरी है कि कौन क्या कर रहा है. इन कंपोनेंट्स को एक बार थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, क्योंकि ऐसे मैं बोल के चली जाऊंगी तो आपको समझ आया कि नहीं आया, बट आप एक बार अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा. तो इसलिए आइए हम आपको पढ़ाते हैं इनके बारे में कुछ डिटेल में. आता है सबसे पहले, फर्स्ट वन इज वेपर डोमिनेटेड रिजर्वोयर. वेपर डोमिनेटेड रिजर्वोयर्स आर फाउंड नेचुरली बिलो अर्थ इन विच हाई प्रेशर गैसियस स्टीम एग्जिस्ट. यानी जो स्टीम है वो गैसियस फॉर्म में फ्री ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स. ठीक है. द गीजर, अभी मैंने आपको बताया गीजर यूएस में प्रेजेंट है और ये बहुत बड़ी यूनिट है जहाँ पे 18 जियोथर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं. उसके बाद सेपरेटर, जो भी हमने पीछे देखा है, साइक्लोन सेपरेटर या फिर रॉक कैचर, वो किसी भी डर्ट को या सॉइल पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है.
Production well is a well drilled deep and earth टू एक्सट्रैक्ट स्टीम को निकालने के लिए जो भी हमने ड्रिल करके वेल बनाई है वही। इंजेक्शन वेल जो भी हमारा कूलिंग वाटर है उसको वापस भेजने के लिए। अब इसका काम क्या है वो तो आगे ही देखेंगे, बट अभी देख लेते हैं ये है क्या। इंजेक्शन वेल इज अ वेल ड्रिल डीप इन अर्थ टू डिस्पोज वेस्ट जनरेटेड ऑफ प्रोडक्शन। स्टीम टर्बाइन इज अ मशीन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी or you can say thermal energy into kinetic energy, और kinetic energy is a type of mechanical energy. Then उसके बाद आता है generator is a machine which converts mechanical energy into electrical energy. mechanical energy कौन सी, जो अभी टर्बाइन ने mechanical energy generate की है यानी kinetic energy generate की है उसी को convert कर रहा है electrical energy में, ठीक है। उसके बाद आते हैं कूलिंग टावर्स, और ये कूलिंग टावर्स वो टावर्स होते हैं, मतलब ये कूलिंग टावर्स एक तरीके से कूलिंग सिस्टम है जो कंडेंसर के साथ यूज़ किया जाता है। कूलिंग टावर किसी लेक से या रिवर से ठंडा पानी लेते हैं और कंडेंसर में डालते हैं। कंडेंसर वो जिसमें टरबाइन से स्टीम आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कूलिंग टावर इसके थ्रू समझ लेते हैं कि ये ना कूलिंग टावर है, ये ना यहाँ पे कोई भी लेक बना है, ठीक है। हमने बनाया नहीं है पर हम बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। यहाँ पे कोई भी लेक बना है और ये इससे कनेक्ट है ऐसे। यहाँ इस लेक से ना पानी जाता है और इस लेक से पानी कूलिंग टावर के पास जा रहा है, यानी पंप हमने लगाए हुए हैं, और इसमें से ठंडा पानी जा रहा है इधर, और टरबाइन से यहाँ पे आ रही है स्टीम, ठीक है। यहाँ की जो स्टीम है उसको इस ठंडे पानी से कूल कर दिया जाता है और उसके बाद इस पानी को वापस कूलिंग टावर के थ्रू रिजर्वोयर जो लेक से या फिर रिवर से जिससे भी हमने लिया है उसमें डाल दिया जाता है, बट विद हाई टेम्परेचर। यानी अब उसका टेम्परेचर हाई हो चुका है, ठंडा पानी हमने लिया था, है ना, बट अब स्टीम के साथ मिक्स हो गया तो स्टीम से उसने सारी हीट भी एब्जॉर्ब कर ली है, तो यहाँ पे चला जाता है वापस, ठीक है। तो हमने सारे समझ लिए हैं कंपोनेंट्स। अब हम इसका देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम, और उसके बाद हम इसकी वर्किंग देखेंगे। पहले हम वर्किंग भी देख सकते हैं क्योंकि आपने सारे कंपोनेंट्स तो समझ ही लिए हैं। एक बार हम थ्योरेटिकल वर्किंग अगर देख लेंगे तो हमको ज़्यादा ये समझ में आ जाएगा इससे कैसे कैसे क्या हुआ। तो हम पहले एक बार थ्योरेटिकल देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा बेस बन जाए, और फिर हम डायग्राम से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सो नाउ मूव टू द वर्किंग, ठीक है। स्टीम इज ड्रॉन फ्रॉम गीजर्स यानी जियोथर्मल रिजर्वर्स, यानी गीजर्स है जो अर्थ के नीचे प्रेजेंट है ना, नीचे नहीं भैया यहीं पे अर्थ सरफेस पे, और गीजर्स यूनिट भी है जहाँ से क्या आ रहा है अर्थ के नीचे से स्टीम की फॉर्म में, जहाँ पे जियोफ्लूइड प्रेजेंट है, और वो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ऊपर लगा है स्टीम टैंक, क्या लगा है स्टीम टैंक, और इसके थ्रू क्या जा रहा है स्टीम इधर जा रही है, यहाँ सेपरेटर है, अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल है तो यहाँ से अलग हो जा रहा है, उसके बाद जा रहा है टरबाइन में, स्टीम जा रही है टरबाइन में, और टरबाइन में जब स्टीम जा रही है तो ये टरबाइन रोटेट कर रहा है, और रोटेट करके स्टीम से जो थर्मल एनर्जी से स्टीम की जो हीट एनर्जी है यानी थर्मल एनर्जी उसको कन्वर्ट कर दे रहा है काइनेटिक एनर्जी में यानी मैकेनिकल एनर्जी में। अब ये जब रोटेट होने लगा तो ये मूव हो रहा है तो यानी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है। अब जब ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है तो ये मैकेनिकल एनर्जी जा रही है जनरेटर के पास, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्मर के पास भेज दे रहा है, और फिर आगे ये लोड यानी ये हमारा हाउस है या विलेज है या जहाँ भी हमको पावर की नीड है वहाँ पे ट्रांसफर कर दे रहा है। सेम टाइम पे दो काम हो रहे हैं, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके भी जा रही है और जो एक्स्ट्रा स्टीम एग्जिट हो जा रही है वो आ रही है कंडेंसर के पास। यहाँ पे हम इसको मेंशन करना भूल गए हैं, गलती से रह जाता है, इट्स ओके, इसको हम लिख देते हैं कंडेंसर, ठीक है। ये है कंडेंसर, और कंडेंसर में साइड बाय साइड, कंडेंसर में स्टीम है तो वो ऑफ कोर्स उसमें हीट है ना, बट उसकी जो जितनी ज़्यादा हीट यहाँ थी उससे कम हीट अभी यहाँ पे बची है जो स्टीम आ रही है ना। और फिर इधर से हम ऐसे, यहाँ पे कोई रिवर है, यहाँ से ऐसे ठंडा पानी ला रहे हैं और फिर यहाँ से पास होते हुए इधर जा रहा है और एब्जॉर्ब कर ले रहा है स्टीम से ही, ठीक है।
और फिर इधर से हम वापस निकाल दे रहे हो। यहाँ पे कुछ फैन भी लगे होते हैं, अगर एयर की फॉर्म में तो ये एक्स्ट्रा गर्म वाली एयर को यहीं से ऐसे ड्रॉ कर देता है बाहर। और ये पानी जो है ना, यहाँ पे अगर हम हीट एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और जो यहाँ पे पानी बचा है उसको रीयूज भी किया जा सकता है ऐसे वापस से यहाँ भेज के। बाकी अदर उसमें क्या नाम अदर जियोथर्मल पावर प्लांट में हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे तो डायरेक्ट स्टीम ही ले रहे हैं। जैसे हॉट वाटर वाला है तो हम यहाँ से जो पानी बचता है उसको ऐसे ले जाते हैं वापस और रीयूज़ कर लेते हैं स्टीम में कन्वर्ट करके। और यहाँ से हम इंजेक्शन वॉल इसको नीचे भी वापस जहाँ से हमने अपनी स्टीम को एक्सट्रैक्ट किया था यानी वापस रिजर्वेयर में भेज देते हैं। ऐसा क्यों पता है? जो ये फ्लूइड है ना, इसमें ना कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जो हमारे मतलब इन्वायरमेंट को हार्म कर सकती हैं। मतलब कुछ ऐसे गैसेस भी रहती हैं जैसे कार्बन और सल्फर सबसे ज़्यादा, सल्फाइड सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहती है ना। तो इसलिए बेटर होता है कि कुछ भी पॉल्यूशन को देखते हुए, माइंड में रखते हुए इन सब चीज़ों को ना वापस भेज दिया जाता है। चीज़ों को नहीं, मतलब जो भी बचा है उसको वापस रीइंजेक्ट कर दिया जाता है। तो डायग्राम के थ्रू हमने समझ लिया, अब हम इसको थ्योरेटिकल समझते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। स्टीम इज ड्रॉन फ्रॉम गीजर्स, ठीक। सेपरेटर सेपरेट्स द इम्प्योरिटी इफ प्रेजेंट एंड फैड द प्योर स्टीम इनटू टरबाइन। टरबाइन रोटेट करने लगता है और टरबाइन कन्वर्ट कर रहा है थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और दूसरा स्टीम दैट एग्जॉस्टेड फ्रॉम द टरबाइन इज सेंट टू कंडेंसर। Condenser uses cooling system to cool it down. This water now can be reused or re-inject into reservoir और injection valve के through reservoir में वापस। या फिर turbine is coupled with generator which converts mechanical energy into electrical energy and then electrical energy generated and sent to transformer and then to load. आई होप आपको समझ आया होगा बढ़िया से, तो आप समझते रहिए ऐसे। और नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे फ्लैश स्टीम पावर प्लांट।